जय हिंद साथियों। आज फिर से उत्तराखंड की पुलिस पर सवाल उठ गए हैं। देहरादून के एसएसपी पर बहुत गंभीर सवाल है। द्वाराहाट के विधायक महेश नेगी पर एक महिला ने यौन शोषण का आरोप लगाया था। साथ में यह भी कहा था कि उसकी बच्ची जो है वो विधायक महेश नेगी की बेटी है। भारतीय जनता पार्टी की डबल इंजन की सरकार ने उत्तराखंड में आज जो करके दिखाया है उसकी जितनी भी भर्त्सना की जाए वो कम है। क्यों? क्योंकि इस मैटर में देखिए, सिलसिलेवार आपको दोबारा याद कराना चाहती हूं कि इस प्रकार से इस बेटी ने आरोप लगाए इस विधायक पर और उसके बाद वो दर दर की ठोकरें खाती रही। क्यों? क्योंकि वो विधायक से बातचीत करने की कोशिश कर रही थी। विधायक की पत्नी उससे मिलने जाती थी और विधायक की पत्नी ने इस लड़की के ऊपर रंगदारी का आरोप लगा दिया कि इसने एक्सटॉर्शन करने की कोशिश करी है, ब्लैकमेल करने की कोशिश करी है। आप मुझे ये बताइए कि अगर ये ब्लैकमेल हुआ तो कुछ ना कुछ तो उस बेटी के पास होगा ना। बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ की बात करती है जो भारतीय जनता पार्टी, उसने बेटी को दर दर की ठोकरें खाने पर मजबूर करके रख दिया। और साथ में ये भी कहना चाहती हूँ कि पहाड़ों में जिस तरह से लड़कियों का उत्पीड़न होता है ये हमसे छुपा हुआ नहीं है। कितने नेताओं को ढूंढ के निकाल लीजिए जिनके दो दो तीन तीन घर हैं, जबकि देश का कानून ये कहता है कि पत्नी एक ही होनी चाहिए और ये अक्रॉस पार्टी लाइंस होती हैं, अक्रॉस पार्टी लाइंस। तो इस बेटी ने जो कहा उसमें क्या गलत था? बहुत सारे लोगों ने सवाल उठाए इस बेटी पर कि इस बेटी ने इस बच्ची को जन्म देने के बाद ही सामने आकर इस बात को क्यों नहीं बताया, पहले क्यों नहीं बताया, इसने मजे कैसे करे? उन लोगों को तो शर्म नहीं आती। मगर आप मुझे बताइए, जिस बेटी ने इस बात को कहने पर दर दर की ठोकरें खाई, उस बेटी का क्या हाल किया जाता अगर उस पहाड़ पे रहती हुई ये बेटी इस विधायक पर तब आरोप लगाती जब इसके पास कोई सबूत नहीं था, उसके हाथ में ये बच्चा नहीं था। तब क्या होता? कहीं जंगल पे मार कर फेंक दिया गया होता, कहीं उसका शव मिलता, कहीं उसे चरित्रहीन बता दिया जाता, जो आप में से बहुत सारे लोग आज भी कर रहे हैं। अपने अंदर झांकिए उत्तराखंड वासियों, अंदर झांकिए अपने। कितनी पत्नियां पाल रखी हैं आपने, कितनी गर्लफ्रेंड्स हैं, कितनी असली की पत्नियां, कितनी नकली की पत्नियां और कितनी भरमार। जिसके पास जितने ज्यादा पैसे आ गए वो उतने ही घर बना लेता है। ये एक अलग विषय है। मगर आज के विषय पर वापस आना चाहती हूं कि किस प्रकार से इस बेटी ने दर दर की ठोकरें खाई। विधायक की पत्नी ने एक्सटॉर्शन का और ब्लैकमेलिंग का केस इस बेटी के ऊपर कर दिया और इस बेटी का उत्पीड़न वहां से दोबारा से शुरू हो गया। एक तरफ छोटी सी 3 माह की बेटी को लेकर, दूध पीती बच्ची को लेकर वो दर दर की ठोकरें खा रही थी। अब उस बच्ची को घर पे रखकर उसे बार बार जाना पड़ता था इन्वेस्टिगेशन करने। उसने जो कंप्लेन दी उस पे एफआईआर दर्ज करने से पुलिस ने इनकार कर दिया। पुलिस उसे घुमाती रही इधर उधर, वो सबूत देती रही, उसके सबूतों को नकार दिया गया। कोई उसकी आवाज नहीं सुन रहा था। क्यों? क्योंकि भारतीय जनता पार्टी का विधायक था ये। भारतीय जनता पार्टी के इस विधायक को इन्हें अपनी पार्टी में रखना है। भारतीय जनता पार्टी के इस विधायक को उत्तराखंड की पुलिस ने सरकार के दबाव में आकर सरकार से मिलकर बचाया, उसकी गिरफ्तारी नहीं होनी दी। एक बेटी के साथ कितना उत्पीड़न हुआ मगर ये विधायक बचता रहा, अस्पताल में भर्ती हो गया। कोर्ट तो बाद में गया ना। कोर्ट जाने के रास्ते तो उसके लिए आप लोगों ने खोले, क्योंकि आप बेटियों से नफरत करते हैं। केवल कहते हैं बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ, मगर बेटियों से कोई लेना देना नहीं, बेटियों से कोई सरोकार नहीं। वरना द्वाराहाट के विधायक को आप निष्कासित कर देते भारतीय जनता पार्टी से, पर वो आपने नहीं किया। आपने कहा कि इसमें जांच चल रही है। भाई, जांच को प्रभावित नहीं करेंगे, वो विधायक है और उन्होंने करके दिखाया। बेटी को जाना पड़ा कोर्ट अपने एफआईआर को दर्ज करवाने के लिए। बेटी का जब एफआईआर दर्ज हुआ, कई दिन ठोकरें खाने के बाद सितंबर के महीने में, उसके बाद क्या होता है? उसके बाद उसके ऊपर जो गिरफ्तारी की गाज गिरने वाली थी उससे बचने के लिए वो कोर्ट जाती है, अपने आप को गिरफ्तारी से बचाने का ऑर्डर वो पा जाती है माननीय उच्च न्यायालय से। मगर उसके बाद भी वो दर दर की ठोकरें खाती है। पुलिस इन्वेस्टिगेशन करती है 2 मामलों में। एक मामला वो जो विधायक की पत्नी ने किया ब्लैकमेलिंग का इस बेटी के ऊपर, दूसरा मैटर वो जिसमें बेटी ने आरोप लगाए यौन उत्पीड़न और अपनी बच्ची के जैविक पिता होने का महेश नेगी पर। मगर जब पुलिस आरोप पत्र दाखिल करती है, पूरा उत्तराखंड हिल जाता है। समझ में नहीं आता कि इन्हें कहा क्या जाए।
उत्तराखंड में बेटियों का सम्मान होना चाहिए। ये देवभूमि है, यहां देवियां वास करती हैं। मगर आपका जो उत्पीड़न है ना, जो पहाड़ों में उत्पीड़न आपने कर रखा है और जो पहाड़ों का विकास इसीलिए यहां के नेता नहीं होने देते, वो हमने देखा किस प्रकार से एक आरोप पत्र उत्तराखंड की देहरादून की पुलिस दाखिल करती है। सवाल किस पर उठते? यहां के वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक पर। यह सवाल मैं नहीं उठा रहे, ये सवाल हमारे आईजी ने उठाए हैं। कैसे? ये आरोप पत्र दाखिल होता है और लोगों में आक्रोश जो है वो दिखने लगता है। लोग खुलेआम बोल रहे थे कि किस तरह की ये कार्रवाई हुई। कल भी मैंने इसके बारे में एक वीडियो डाला, क्योंकि मुझे पूरी खबर नहीं थी, इसलिए मैंने थोड़ा बहुत जो कुछ मुझे पता चला उसके बारे में आपको बताया था। मगर आज अभी कुछ समय पहले मुझे पता चला है कि आईजी अभिनव कुमार ने इस मैटर की इन्वेस्टिगेशन को पौड़ी की एक महिला थाने में ट्रांसफर कर दिया। उस पर भी मेरे सवाल है, मैं उस पर भी आऊंगी। उम्मीद पर दुनिया कायम है और मैं उम्मीद रखती हूं, क्योंकि मैं उत्तराखंड का एक बेहतर भविष्य चाहती हूं। उत्तराखंड की बेटियों को न्याय मिले, ऐसा चाहती हूं। यह मैटर जिसमें आरोप पत्र दाखिल कर दिया गया, ये वो मैटर था ब्लैकमेलिंग का। ये कहते हुए कि ब्लैकमेलिंग के जो आधार थे वो मान लिए गए और ब्लैकमेलिंग प्रूव हो गई कि बेटी ने ब्लैकमेलिंग करी थी विधायक की। जी हां, उसके बाद इस आरोप पत्र को दाखिल किया गया और फिर इस आरोप पत्र को आईजी कार्यालय के हस्तक्षेप से इसको रिकॉल करा जा रहा है। रिकॉल करके ये वाला मैटर भी और जो बेटी ने किया, जो उस महिला ने किया महेश नेगी पर, दोनों मैटर्स पौड़ी भेज दिए गए। क्यों भेजे गए पौड़ी? मैं उम्मीद करना चाहती हूं पर उम्मीद है नहीं। आईजी अभिनव कुमार जी, मैं उम्मीद करती हूं, फिर भी उम्मीद करती हूं, जानती हूं आपको, पर फिर भी उम्मीद कर रही हूं कि इस बार सही कार्रवाई होगी, इस बार न्याय होगा, इस बार आप अपनी तरफ से जजमेंट नहीं देंगे और आपके जो लोग हैं वो कार्रवाई करेंगे, ऐसी उम्मीद आपसे करती हूं। ये मैटर अब पौड़ी गया है। क्या ये यहां पे अब आप बहुत इंपॉर्टेंट चीज देखिए, महेश नेगी विधायक है द्वाराहाट से। महेश नेगी इसको इन्फ्लुएंस करेंगे या नहीं, इसमें बहुत सारी चीजें हो गई। पहली बात, आईजी साहब ने खुद देहरादून पुलिस पर एक बहुत बड़ा सवालिया निशान खड़ा कर दिया गया है। दूसरी बात, अरुण मोहन जोशी जी के ऊपर अब खुद ये जिम्मेदारी आती है कि वो खुद ही कहे कि उनका कहीं और ट्रांसफर कर दिया जाए। उनकी पुलिस पर सवाल उठ गया है। तीसरी बात, ये पौड़ी में भेजा गया मैटर है, तो क्या वहां पे विधायक महेश नेगी इस मैटर को इन्फ्लुएंस नहीं करेंगे? क्या ऐसा होगा? ये आने वाला समय बताएगा। मगर इस बेटी के साथ न्याय करने के लिए सबसे पहली चीज, उत्तराखंड की भारतीय जनता पार्टी की सरकार और भारतीय जनता पार्टी संगठन आंखें खोलिए और विधायक को उनकी कुर्सी पे, अगर आप चाहते हैं कि वो बने भी रहे, तो अपनी पार्टी से उनको निलंबित करिए, निष्कासित करिए, कुछ तो करिए। या कुछ भी नहीं कर सकते, या आप चाहते हैं कि इस मैटर में एक और बेटी के साथ अन्याय हो और हमारे उत्तराखंड राज्य की भी वैसी ही बदनामी हो जिस प्रकार से उत्तर प्रदेश में कुलदीप सिंह सेंगर के मामले में हुआ या अन्य विधायकों के मामले में हुआ। यह पहला मैटर है जहां पे न्याय ना होने की उम्मीद करे बैठी है यहां की जनता। ऐसा मत होने दीजिए, देखिए कि इसमें न्याय हो। और अगर भारतीय जनता पार्टी इस बात से ऊपर उठ के सोचे कि वो केवल एक दल है, उन्हें यह समझना होगा कि वे उत्तराखंड की राजनीति का एक महत्वपूर्ण हिस्सा है। चाहे वो सरकार में आज हैं, कल सरकार में नहीं होंगे, उससे कोई मतलब नहीं है। आप उत्तराखंड की जनता के प्रति जवाबदेह हैं और आप इस बेटी के प्रति जवाबदेह है। आप देश के न्याय व्यवस्था के प्रति जवाबदेह है। आप यहाँ की पुलिसिंग के लिए जवाबदेह हैं। अगर आप अपनी जिम्मेदारी समझते हैं तो जो पहला कदम उठाया है आईजी ने, उसमें आप अपना दूसरा कदम उठाइए और विधायक को निष्कासित, निलंबित करिए, ताकि इसमें फेयर इन्वेस्टिगेशन हो, इसमें न्याय संगत
तरीके से इन्वेस्टिगेशन यानी कि जांच हो। इस बेटी को न्याय मिलना चाहिए, उस छोटी सी बच्ची को न्याय मिलना चाहिए। और अगर वो बेटी गलत होगी, अगर वो महिला गलत होगी, तो अवश्य आपसे यही कहेंगे उसके खिलाफ कार्रवाई करिए। मगर ये बेटी का मामला है, देवभूमि में रहते हुए कम से कम इस तरह का कलंक हमारे ऊपर न लगने दीजिए। बहुत बेटियों के साथ अन्याय हुआ है हमारे राज्य में भी, मगर अब की बार इस बेटी के लिए न्याय की गुहार भी लगा रहे हैं और न्याय डिमांड भी कर रहे हैं कि इसे न्याय मिले।